ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। आज का हमारा विषय है इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई करना। मैं अधिवक्ता सुमित मित्तल गुहाना मुद्रिका प्लस के चैनल पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न के ई वेरिफिकेशन के बारे में। ई वेरिफिकेशन क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न्स सबमिट करने के बाद आपको अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करना होता है। अपनी रिटर्न ई वेरीफाई होने के बाद ही वैलिड मानी जाती है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को सबमिट करने के बाद ई वेरीफाई नहीं करते तो वह इनवैलिड हो जाती है। ई वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास 120 दिन का समय होता है। अब हम बात करेंगे कि अपनी ई वेरिफिकेशन रिटर्न की हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें 5 सुविधाएं दी हैं। 5 तरीके से हम इनकम टैक्स की रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जो आम जनता के लिए सबसे इजी ऑप्शन है, वो है आधार ओटीपी। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद आधार से अपने पैन और मोबाइल नंबर को लिंक कर ओटीपी मंगवा सकते हैं और वह ओटीपी 15 मिनट तक वैलिड होता है। उस ओटीपी को डालकर आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका पैन नंबर आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। साथ ही आपके आधार कार्ड में वैलिड मोबाइल नंबर भी होना ज़रूरी है। इसके बाद ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन है बैंकिंग के थ्रू। आप अपने बैंक को प्री वैलिडेट करके, अर्थात इनकम टैक्स की रिटर्न पर आप अपने बैंक को ऐड करके ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें आपके बैंक के थ्रू ईवीसी कोड आता है जो कि 72 घंटे तक वैलिड होता है। उस ईवीसी कोड को डालकर भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है हमारे लिए नेट बैंकिंग। जो व्यक्ति नेट बैंकिंग यूज़ करता है, जब वह अपनी नेट बैंकिंग की साइट पर जाकर लॉगिन करेगा तो उसको वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ से एक एक्सटर्नल लिंक सामने आएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रिटर्न को ईवीसी कोड के थ्रू वैलिड कर सकते हैं। वह कोड भी 72 घंटे तक वैलिड होता है। इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन है डीमैट अकाउंट। जो व्यक्ति डीमैट अकाउंट यूज़ करते हैं, अर्थात शेयर्स का वर्क करते हैं, वे अपना डीमैट अकाउंट अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लिंक कर उसके थ्रू भी ईवीसी कोड मंगाकर अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है एटीएम। जी हाँ, एटीएम के थ्रू भी आप अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। आप एटीएम पर जाइए अपने कार्ड को लेकर और कार्ड के थ्रू वहाँ पर आप जैसे ही कार्ड अपना डालेंगे वहाँ पर ऑप्शन आएगा पिन फॉर ई फाइलिंग। जैसे ही आप वो पिन जनरेट करेंगे आपको वहाँ पर ई फाइलिंग के लिए एक ओटीपी कोड जनरेट हो जाएगा जो कि 72 घंटे तक वैलिड होता है। उस ओटीपी कोड को आप अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर डालकर अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ऑडिट केसेस हैं, यानी कि जो फर्म, व्यक्ति, जो भी एसएससी ऑडिट केसेस है, वह अपनी रिटर्न को डीएससी के थ्रू ही वैलिड कर सकते हैं। उनकी रिटर्न जो फाइल होती है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही फाइल होती है, इसलिए उनको ओटीपी कोड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही उन्हें जनरेट करने की आवश्यकता होती है। उनकी रिटर्न वेरीफाई होने के साथ साथ डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू साथ ही साथ सबमिट भी हो जाती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई वो अपनी रिटर्न को डिजिटल के थ्रू करे तो वह भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑडिट केस ही एसएससी डिजिटल के थ्रू अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। जो व्यक्ति ऑडिट केस नहीं है या जो एसएससी ऑडिट केस नहीं है, वो भी अपनी रिटर्न को डिजिटल के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके लिए आपके पास वैलिड डिजिटल सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि इनकम टैक्स रिटर्न को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। अब कई व्यक्ति ये भी कहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है। आपकी रिटर्न सबमिट होने के बाद अगर वेरीफाई नहीं होती है 120 दिन के अंदर, तो आपकी रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी और फिर उसका भरा हुआ होना और ना भरा हुआ होना एक ही बात हो जाएगी। इसलिए आप अपनी रिटर्न को सबमिट करवाने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपकी रिटर्न ई वेरीफाई ज़रूर हो जाए। हम गुहाना मुद्रिका प्लस के चैनल से फिर से आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। शुक्रिया।